सो देखो, आई नो आप सब थॉर 4 के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो, मैं भी हूँ, बट एक्साइटमेंट हमसे न जाने क्या क्या करवा सकती है। और इस एक्साइटमेंट में मेरे हाथ लगी थॉर 4 की लीक्ड स्टोरी, जो कि रेडिट के एक अकाउंट ने अपलोड की थी। अभी लीक्ड स्टोरी कितनी परफेक्ट और एक्यूरेट है ये तो मुझे भी नहीं पता, बट इस स्टोरी सुन के अगर ऐसा कुछ हमें थॉर 4 में देखने को मिलेगा तो आई गेस ये MCU की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज में से एक होगी। तो सबसे पहले मैं आपको ब्रीफली पूरा प्लॉट समझा देता हूँ और फिर इस स्टोरी को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम इसका फुल ब्रेकडाउन भी करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब बटन पे एक हल्का स्मैश मार दो और बिल्कुल भी देरी ना करो अर्थ के माइटीएस्ट सब्सक्राइबर बनने में। तो अगर स्टोरी में आपको किसी पॉइंट पे कंफ्यूजन हो तो फिकर नॉट, क्योंकि वीडियो में आगे हम ब्रेकडाउन में मैं ये सब क्लियर कर दूंगा। सो स्टोरी शुरू होती है क्रिश्चियन बेल से, जो कि गॉर द गॉड बुचरर का रोल प्ले करते हैं और गॉर की पूरी रेस को हेला ने मार डाला था और अब गॉर गॉड से बदला लेना चाहता है और उसके हाथ नेक्रो स्वॉर्ड लगती है। और वहीं थॉर प्रेजेंट टाइम में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के साथ इंटर गैलेक्टिक एडवेंचर मना रहा है और तभी गॉर उन पे अटैक करता है और थॉर को इंजर्ड करके उसे सारे एसगार्डियंस को मारने की धमकी देता है और अर्थ में एसगार्डियंस की तलाश में लग जाता है। ये देख के थॉर रिकवर होते ही ग्रूट और रॉकेट के साथ अर्थ पे आ जाता है और गॉर के न मिलने की वजह से वो जीन फॉस्टर से हेल्प लेने जाता है, जो कि अब स्वॉर्ड के लिए काम कर रही होती है। ये वही स्वॉर्ड है जो कि हमें वांडा विजन में दिखाया गया है। और जैसा कि हमें पता है कि जीन डार्क एनर्जी स्टडीज में एक्सपर्ट है और गॉर भी डार्क एनर्जीज का यूज कर रहा होता है, इसलिए थॉर को लगता है कि जीन गॉर की डार्क एनर्जीज को ट्रेस कर सकती है। थॉर को देख के स्वॉर्ड की लीडर डायरेक्टर एबिगेल ब्रांड खुश नहीं होती है, बट उसे हेल्प करने के लिए वो जीन और थॉर न्यू एस्गार्ड जाते हैं, जहाँ वो वॉल्क्री और एक टाइम डिस्प्लेस्ड लोकी से मिलते हैं, जिसे कि वॉल्क्री ने प्रिजनर बना के रखा होता है लोकी सीरीज के एंड में। और लोकी के साथ एक टाइम डिस्प्लेस्ड म्योल्निर भी होता है, जिस पे एक डिफरेंट स्पेल होता है और थॉर उसे उठा नहीं पाता। होल्ड ऑन, आई नो आप सोच रहे होंगे लोकी कहाँ से आया, म्योल्निर कहाँ से आया, तो ये सब प्लॉट होल्स में आगे वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए आप सिर्फ स्टोरी पे ध्यान दो। और इसी बीच गॉर न्यू एस्गार्ड पे अटैक करता है अपनी शैडो बर्ज़ेकर आर्मी को लेकर और इसी हड़बड़ी में जीन फॉस्टर म्योल्निर को लिफ्ट करती है और गॉर और उसकी आर्मी को कुछ हद तक रोक लेती है। डायरेक्टर एबिगेल ब्रांड एसगार्डियंस को स्वॉर्ड की प्रोटेक्शन में लेती है और थॉर जीन को म्योल्निर को कंट्रोल और यूज करना सिखाता है। और वहीं डायरेक्टर एबिगेल और वॉल्क्री भी एक दूसरे के लिए फीलिंग्स दिखाते हैं। इसी बीच लोकी, जो कि न्यू एस्गार्ड पे अभी भी प्रिजनर है, जीन की डार्क एनर्जी की रिसर्च को लेकर गॉर के साथ मिल जाता है और इस रिसर्च का यूज करके गॉर नेक्रो स्वॉर्ड से ज्यादा डार्क एनर्जी समन करने का प्लान पता लगाता है। और नेक्रो स्वॉर्ड के पास कुछ टाइम ऑल्टरिंग पावर्स है, जिसे कि लोकी अपने लिए यूज करना चाहता है, इसीलिए वो गॉर के साथ मिल जाता है। और फिर थॉर, जीन और गॉर के बीच अक्रॉस स्पेस और टाइम एक बड़ी बैटल होती है और वहीं वॉल्क्री और डायरेक्टर एबिगेल एसगार्डियंस और स्वॉर्ड की आर्मी को लेकर गॉर की शैडो बर्ज़ेकर आर्मी से फाइट करते हैं। रॉकेट और ग्रूट इस फाइट के दौरान गॉर के बनाए गए ब्लैक होल को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और लोकी कुछ अपने ही प्लान्स में बिजी होता है। गॉर एक मोशन कैप्चर विलन होने वाला है और नेक्रो स्वॉर्ड को पोजेस करने से पहले वो ह्यूमंस की तरह ही दिखता होगा, बट जितना ज्यादा डार्क एनर्जी वो कंज्यूम करेगा उतना ही वो मॉन्स्टर जैसा दिखने लगेगा, क्योंकि डार्क एनर्जी उसे म्यूटेट करती रहेंगी। डायरेक्टर एबिगेल ब्रांड का रोल अभी तक कास्ट नहीं किया गया है, बट MCU के फेज 4 में ये रोल न्यूक फ्यूरी जैसे होने वाला है। ग्रूट और रॉकेट मूवी में सपोर्टिंग कैरेक्टर्स का रोल प्ले करेंगे और बाकी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के मेंबर जैसे स्टार लॉर्ड, मैंटिस, ड्रैक्स सिर्फ कैमियोज में ही नजर आएंगे। सो आई नो आप में से बहुत लोगों को स्टोरी समझ आ गई होगी, बट कुछ प्लॉट होल्स भी है इस स्टोरी के, जो कि मैं अब एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। पॉइंट नंबर 1 पे हम एक्सप्लेन करेंगे क्रिश्चियन बेल एज गॉर द गॉड बुचरर। तो ये लीक्ड स्टोरी आज से 8-10 मंथ्स पहले पोस्ट की गई थी और तब कहा जा रहा था कि क्रिश्चियन बेल गॉर का रोल नहीं बट कोई और रोल प्ले करने वाले हैं। बट कुछ ही वीक्स पहले क्रिश्चियन बेल गॉर का रोल प्ले करेंगे ऑफिशियली कंफर्म किया गया था। तो आई थिंक ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट होने वाली है और इस मूवी में गॉर का ओरिजिन सेम एज कॉमिक ओरिजिन होने वाला है, बट यहाँ पर हेला वो गॉड है जिसने गॉर के लोगों को पास्ट में मार डाला था और इसीलिए गॉर स्पेसिफिकली एस्गार्डियन गॉड्स और एस्गार्डियंस के पीछे पड़ा है, क्योंकि हेला भी एक एस्गार्डियन ही थी। सो आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम थॉर को गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के साथ एडवेंचर्स पे देख सकते हैं, जो कि
ये एग्जैक्टली एंड गेम के बाद ही फॉलो करेगा। और रिसेंटली लीक्ड पिक्चर से हमने थॉर और स्टार लॉर्ड को एक साथ देखा था। सो देखो हम सब कंफ्यूज्ड थे कि जेन फॉस्टर की एंट्री कैसे होगी थॉर 4 में। तो जेन फॉस्टर को थॉर 4 मूवी के साथ कनेक्ट करती है उसकी डार्क एनर्जीज पे रिसर्च, क्योंकि गॉर भी इस टाइम डार्क एनर्जीज यूज कर रहा होता है और इसलिए थॉर को अगर डार्क एनर्जीज को समझने के लिए किसी की हेल्प लेनी होगी तो वो है जेन फॉस्टर। और ये स्टोरी परफेक्टली जेन फॉस्टर की एंट्रेंस को डिफाइन करती है। दूसरा बात करें कि जेन अब कैसे स्वॉर्ड के लिए काम कर रही है, तो देखो हमने वांडा विजन में डार्सी लेविस जो कि जेन की स्टूडेंट थी थॉर द डार्क वर्ल्ड में, अब स्वॉर्ड के लिए काम कर रही होती है। तो ये इतना मुश्किल समझने के लिए नहीं होगा कि जेन भी अब स्वॉर्ड के लिए ही काम कर रही होगी। तो नंबर 4 पे हम डिस्कस करेंगे रिटर्न ऑफ म्योल्निर। तो देखो इतना तो हमें पता है कि लोकी और म्योल्निर इस मूवी में हम देखने वाले हैं। वो एक्सप्लेन किया गया है इस लीक्ड स्टोरी में कि लोकी एक डिफरेंट टाइम से म्योल्निर उठा लाएगा जिसपे एक डिफरेंट स्पेल है जो कि नॉर्मल वर्दी स्पेल से थोड़ा सा डिफरेंटली काम करता है, इसलिए लोकी उसे उठा पाता है और फिर जेन उसका यूज कर पाती है। बट ये डिफरेंट स्पेल क्या है ये लीक्ड स्टोरी में एक्सप्लेन नहीं किया गया है, बट इसे ये क्लियर होता है कि जेन कैसे वर्दी बन पाएगी और फिर आगे चल के थॉर से ट्रेनिंग लेने के बाद फीमेल थॉर बनेगी। तो नंबर 5 पे हम डिस्कस करेंगे रिटर्न ऑफ लोकी। तो लोकी सीरीज के एंड में हमें पता चलेगा कि लोकी न्यू एस्गार्ड पे कैसे आया। और याद रहे ये 2012 का लोकी है जो कि बहुत ही मिस्चीवियस है, इसलिए वो गॉर के साथ मिल जाता है और अपने एजेंडाज और प्लान्स पे काम कर रहा होता है और इसीलिए गॉर से मिल जाता है क्योंकि नेक्रोस्वर्ड के पास टाइम ऑल्टरिंग पावर्स है जिसकी वजह से वो अपने टाइम में वापस जाना चाहता हो। सो नंबर 5 पे हम डिस्कस करेंगे गॉर्स बर्जेकर आर्मी। तो ये कंसेप्ट सीधे कॉमिक से लिया गया है जहाँ पर गॉर के पास अपनी बर्जेकर आर्मी होती है। सो फाइनली बात करते हैं मूवी के मेन बैटल की। मूवी का मेन बैटल होगा थॉर, जेन और गॉर के बीच जो कि सेम कॉमिक से लिया गया है, जहाँ थॉर के 2-3 वर्जन्स जैसे थॉर फ्रॉम पास्ट, प्रेजेंट और ओल्ड किंग थॉर गॉर से लड़ते हैं। और मूवी में भी हमें थॉर के दूसरे वर्जन्स मतलब फीमेल थॉर और हमारा अपना थॉर गॉर से फाइट करते दिखने वाले हैं। सो ये लीक्ड स्टोरी कॉमिक से बहुत ही ज्यादा रिलेट कर रही है जो कि अच्छी बात भी है। बट आपको क्या लगता है ये प्लॉट लीक कितना सही है? और अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है इस प्लॉट लीक के रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर देना। और वीडियो में कुछ भी सुन के देख के अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना और हमारी दूसरी वीडियो आने तक आप हमारे थॉर से रिलेटेड ये वाले वीडियोस एंजॉय कर सकते हो। You're my treasure, don't know how I found you, don't know what I'd do without you. You were the ocean the night I was stranded at sea. You filled my lungs and you drowned all the monsters in me. Broke your way into that graveyard, woke me up, gave me a new heart.